साथियों नमस्कार। आजकल हमारे देश में एक बहस जोरों की छिड़ी हुई है कि पहलगांव आतंकवादी हमले के पश्चात हमारी सरकार और सेना ने जो आतंकवाद के समूल नष्ट करने का संकल्प लिया था, उसकी पूर्ति पूरी हुई या नहीं हुई, या उसके पहले ही हमने 10 मई को युद्ध विराम कर दिया। यहां समझना यह है कि श्री रामचंद्र जी ने भी संकल्प लिया था, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण की। जिन्हें हम भगवान का अवतार कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, राम कहते हैं, क्या उनका संकल्प पूरा हो गया था? रावण के मरने के पश्चात क्या इस धरती पर कोई भी आताताई नहीं बचा था? ऐसा नहीं होता है। इस धरती पर हमेशा से देवता भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं, लेकिन जो हमने संकल्प किया था कि हम आतंकवाद को समूल नष्ट कर देंगे, यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान एक एटमी पावर होने के बाद भी हमने उसके अंदर स्थित जितने आतंकवादी ठिकाने थे चुन चुन कर ध्वस्त किए। उनके एयरबेसेस को, जिन पर उन्हें गर्व था, उन्हें हमने नष्ट भ्रष्ट कर डाला, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान एटमी पावर है। ध्यान रहे, यदि हम हमारे ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और फिर युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, या तो हम Z+ सुरक्षा के घेरे में रहते हुए फिर हम आतंकवाद की या युद्ध की बात कर रहे हैं, बहुत आसान है। जरा उनसे पूछिए जिनके अपने कोई सीमा पर सैनिक के रूप में तैनात हैं, जो युद्ध में एंगेज हैं, या फिर जिनके निवास, जिनके घर सीमा पर स्थित हैं, बॉर्डर पर स्थित हैं, उनसे पूछिए युद्ध क्या होता है। घर बैठकर कुछ भी करना बहुत आसान बात हो जाती है। मैं पुनः कहता हूं, यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने पहली बार आतंकवाद के खात्मे के नाम पर बिना युद्ध की घोषणा किए हमारी सरकार और हमारी सेना डे वन से कह रही है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ नहीं, सेना के खिलाफ नहीं, वहां के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं। इसके पश्चात हमने उनके घर के अंदर जो आतंकवादी कैंप संचालित थे उन्हें ध्वस्त किया, उनके एयरबेसेस को ध्वस्त किया, और हमारा बाल बांका भी नहीं हुआ। हमने सारे संसार के सामने यह दिखाया कि भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, अपितु हमने यह भी दिखाया कि हम सैनिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित हो चुके हैं। हमारी आकाश डिफेंस सिस्टम ने यह सिद्ध कर दिया कि हम अब किसी से कमजोर नहीं। ध्यान रहे, छोटी मोटी बातें करना बहुत आसान होता है। हमारे कुछ कांग्रेसी साथी और प्रतिपक्ष के लोग जोर जोर से चीख रहे हैं कि उन्हें इंदिरा जी की याद बहुत ज्यादा आ रही है। ध्यान रहिए, जिस समय श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। कितने? 90,000। इसके पश्चात हमने क्या किया? शिमला समझौता किया। हमने क्या, हमारे जो अपने युद्धबंदी थे कुछ हजारों में, हम उन्हें मुक्त करा पाए? क्या बांग्लादेश जिसे हमने बनाया, उसमें जो हिंदू बहुल जो आबादी थी, क्या हम उसे भारत में जोड़ पाए? क्या हम चिकन नेक को चौड़ा कर पाए? क्या जो वहां से हिंदू आबादी भागकर, प्रताड़ित होकर हमारे देश में आई थी, क्या हम उसे संरक्षित कर पाए, उन्हें संरक्षण दे पाए? ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश का जैसा भी जो नेतृत्व जब जब रहा, वह 1965 का हो या 1971 का हो, हम सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जैसी जो परिस्थितियां उस समय थी, सभी ने अपनी समझ से अच्छा काम किया। इसीलिए
हम एक को श्रेय दें, दूसरे को नीचा दिखाएं, यह अच्छी बात नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, हमारी सरकार और हमारी सेना ने पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद जब उसका बदला लेना शुरू किया तो डे वन से ये कहा कि उनका जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, युद्ध नहीं है। यद्यपि युद्ध ही हुआ, इसके पश्चात भी हमने ऐसा कभी नहीं कहा, और यह सारा संसार देखता रह गया कि हमारी शक्ति क्या है। ध्यान रहे, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे चारों ओर हमारे शत्रु देश हैं। चीन हमें कभी भी हमारा कल्याण नहीं चाहता। वह आज भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है, हमेशा हमारा समस्या पैदा करता है। गलवान की घटना क्या हम भूल गए? पाकिस्तान हमारे लिए समस्या हमेशा पैदा करता है। हमारे जो बाजू में फिद्दी सा देश है जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश, क्या उसकी औकात जो कुछ कर पाए वो? उसके सिर पर भी विश्व की महाशक्तियों का हाथ रखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, हमें यह बात समझना चाहिए कि सारे संसार में एक ही दो ऐसे देश हैं जो हमेशा से हमारा साथ देते आए हैं। हम एक को कहें इजराइल, दूसरा हमारा रशिया। बाकी अमेरिका जैसे जो लोग हैं, यूरोप जैसे जो लोग हैं, यह गोरी चमड़ी के लोग, काले दिल के लोग हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसके पश्चात भी हम किसी के दबाव में नहीं आए, और जो हमने उपलब्धि हासिल की है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम गर्व के स्थान पर अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हम उन्हें अनेक विषयों को लेकर के उनका वाद प्रतिवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि पहलगांव आतंकवादी हमले के पश्चात हमारी सेना और हमारी सरकार ने जो भी किया वह बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम उन पर गर्व करना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूं, जो लोग युद्ध की बात करते हैं उन्हें पहले अपने इकलौते बेटे को आर्मी में भेजना चाहिए। उन्हें अपना घर सेफ एरिया में ना बना करके पहले बॉर्डर पर बनाना चाहिए, फिर युद्ध की बात करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति।